Hello student, starting with the third lecture, we already discussed what is vector, scalar and tensor. In vectors, we know it possesses both magnitude and direction, and in scalars, they possess magnitude only and no specified direction. Here, about tensors, it is quite clear that these are the quantities which are basically scalars, but they show different values in different direction, in different conditions, then can be regarded as tensors. Now, starting with the third lecture, it is representation of a vector. We already know vector is actually representing a straight line from starting to ending point. Means if an object, while during its motion, if an object changes its direction, then straight line from starting to ending point is called vector. Like that, if I first move 10 meters in that direction and then I take a turn, say on 60 degree and 10 meter in that direction, then my thread from this starting point to this ending point will not go like this. Repeating, if I move 10 meter in that direction and then at an angle 60 degree, yani initially I was going in that direction, I have taken a 60 degree turn and now I am going in that direction. Here, if I tie a thread over here, अगर मैं यहाँ एक थ्रेड मान लूँ, वो सीधा A to B and then B to C नहीं जाएगा, वो सीधा A से C जाएगा. ठीक है, 10 मीटर ये है और 10 मीटर ये है, वो सीधा यहाँ से यहाँ जाएगा. तो इसका मतलब हुआ कि एक जो वेक्टर है वो एक्चुअली दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये और एक दूसरा ये. नाउ इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर जो है, अगर उसमें दो वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो उसको शो कैसे करना है. इसकी एक बड़ी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. जब जैसे हम पाइथागोरस पढ़ते हैं कि किसी चीज का बेस 4 हो और परपेंडिकुलर 3 हो, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज आता है वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 5 आ रहा है. सो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर 5 है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इस 4 की डायरेक्शन अलग है, इस 3 की डायरेक्शन अलग है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4. आप बोलेंगे ये 3 प्लस 4 तो 7 होता है. बस यही एक चीज है जो वेक्टर में डिफरेंट है. 3 प्लस 4 हो सकता है 7, अगर वो एक के बाद एक हो. जैसे ये देखिए, ये 3 है और ये, या पहले 4 ले लो, चाहे जैसे वहां लिया गया, ये 4 है और ये 3 है. अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर ये 4 और उसके बाद 3 लिया जाता है तो यहां से अगर एक थ्रेड शुरू हो A पॉइंट से B तक, देन B से C तक, सो यहां से यहां तक जो ये थ्रेड है टोटल, ये 4 प्लस 3 7 खुलेगा, नो डाउट. लेकिन अगर मैं यही 4 पहले इस तरफ जाऊं फिर 3 इस तरफ जाऊं, तो जो रिजल्टेंट है वो 7 नहीं होगा, 5 होगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि दो कंपोनेंट्स मिलकर डायरेक्ट एडिशन भी दे सकते हैं. इन स्टेट वे लैंग्वेज दो कंपोनेंट्स मिलकर डायरेक्ट एडिशन भी दे सकते हैं, जैसे कि ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी दे सकते हैं. इसको फर्स्ट एग्जांपल बोलते हैं. सेकंड एग्जांपल के अकॉर्डिंग, अगर एक आदमी 4 मीटर आगे जाता है A टू B, फिर वो 3 मीटर पीछे आएगा, मान लीजिए ये हो गया. अगर वो 4 मीटर आगे जा रहा है फिर 3 मीटर आगे जा रहा है, तो टोटल 7 मीटर आगे गया, लाइक दैट. अगर वो 4 मीटर आगे जाकर 3 मीटर पीछे आ रहा है, तो उसका जो नेट जो थ्रेड है, जैसे देखो ना, मैंने यहाँ एक थ्रेड टाई कर दिया, मैं 4 मीटर यहाँ आया, ओके, थ्रेड भी 4 मीटर आ जाएगा, और मैं 3 मीटर और आगे गया तो थ्रेड 3 मीटर और आगे चला गया, टोटल 7 हो गया, राइट. अब मैं इसी थ्रेड को
यहाँ से एक इसको टाई कर देता हूँ और यहाँ तक आता हूँ 4 मीटर। अब मैं 3 मीटर वापस जाता हूँ, तो नेट जो है वो थ्रेड सिर्फ 1 मीटर दिखाई देगा, राइट। और अगर मैं 4 मीटर ऐसे आकर 3 मीटर इस तरफ जाता हूँ, तो ये जो नेट है ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 5 मीटर दिखाई देगा। सो वेक्टर राइटिंग जो हम लिखते हैं ना, जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये रिजल्टेंट आर है, देन वी राइट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। वी राइट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ देखिए आप, ये आएगा जैसे इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, रिजल्टेंट जब मैं लिखूंगा इट इज ए प्लस बी लिखेंगे इसको ऐसे ही ए प्लस बी, लेकिन क्योंकि ये ऑपोजिट है फिर इसको यहाँ आ जाएगा 4 - 3, दिस इज जस्ट 1। ओके, अब ये ए है, ये बी है और ये देखिए 4 + 3 ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, विच इज 4 + 3 इज इक्वल टू 7। और यहाँ ये एंगल जो है, यहाँ पहले 4 मीटर इस तरफ जा रहे हैं, फिर आपने 90 डिग्री टर्न ले ली परपेंडिकुलर टू दैट, हमने रिजल्टेंट सीधा निकाल लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमको ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि इसके 2 कंपोनेंट कैसे एक्सप्लेन होंगे, ये एक चीज़ है। यानी कि एक जो 2 वेक्टर्स का एक सेट है, यानी कि 2 वेक्टर्स मिलकर एक थर्ड वेक्टर बनाते हैं, तो उसमें एडिशन भी हो सकती है अगर वो सेम डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है अगर वो क्या कहते हैं उसको ऑपोजिट है, और अगर वो किसी एंगल पर है तो उसका रिजल्टेंट 7 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि 2 वेक्टर्स छोटे से छोटा जो रिजल्टेंट देते हैं वो होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स एंड बड़े से बड़ा एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। सो मेरा ख्याल है थोड़ा आप समझिए इसके बारे में कि ये जो 2 वेक्टर्स है ये किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं। मैं स्ट्रेट वे ये कहना चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, अगर हम थोड़ा, चलिए मैं वहाँ लिख देता हूँ, अभी इसको रहने देता किसी ने अगर इसकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए हम अब रिप्रेजेंटेशन को इजी वे में लेते हैं। ये था इसका एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझाना कि 2 वेक्टर, अगर कोई आपको ये कहता है कि r इज इक्वल टू a प्लस बी है, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं कि शायद वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, शायद वो दोनों वेक्टर ऑपोजिट हो, चाहे वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्शन भी काउंटेबल है। जबकि हम मैथ्स में किसी को बोलते हैं कि 4 + 3 वो बोलेगा 7, 4 - 3 वो बोलेगा 1, लेकिन कभी भी वो 4 + 3 को 5 नहीं बोलेगा। सो यहाँ इसकी रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग यही है कि अलग अलग एंगल्स पर अगर 2 वेक्टर लिए जाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग हो सकता है, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया ना कि एक डायरेक्शन एसोसिएट होगी, ये डायरेक्शन ही है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में सीधे ऐड होंगे, अगर ऑपोजिट है वो सब्ट्रैक्ट हो गए, अगर परपेंडिकुलर है तो स्क्वायर ऐड हो गए, है ना। ये आपको देखने में लगता है कि इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में, लेकिन डायरेक्टली आपको कोई मैथ्स में बोलेंगे 4 + 3 या बोलेंगे 7, लेकिन अगर आपको वेक्टर्स में बोलेंगे व्हाट इज 4 + 3, देन यू विल से सर प्लीज गिव द एंगल फर्स्ट। एंगल की हेल्प के बिना ये नहीं निकाला जा सकता। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें 90 डिग्री आएगा, नहीं, इसमें 60 भी आ सकता है और भी आ सकता है। वो मैं आपको ट्रायंगल लॉ में बताऊंगा कि 60 पर, 30 पर, 120 पर कैसे सॉल्व करते हैं। वो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, दैट्स ए मेथड। ओके, अब फिलहाल आपको कुछ आइडिया हो गया कि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब देखो इसमें आपको एक दूसरे तरीके से मैं बताता हूं। इसमें बेटा ऐसे है कि मान लीजिए ये एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर आपको ये कहा जाता है कि आप सीधे यहां जाओ, राइट, यहां से यहां आप एक डिस्टेंस कवर करो ax, ठीक है जी। सो आप सीधा x की तरफ चलेंगे। अगर आपको बोला जाता है कि सिर्फ y कवर करो, तो आप सीधे यहां से यहां जाएंगे, दैट विल बी ay, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाता है कि आप दोनों कवर करो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, ये x है और ये y है, ठीक है। मान लीजिए एक बंदा मेरे को इस तरफ 3 सेकंड में 3 फीट इस तरफ खींच सकता है, राइट, और दूसरा बंदा मेरे को यहाँ से 3 फीट 3 सेकंड में इस तरफ खींच सकता है। ओके, अब मान लीजिए कि दोनों इकट्ठा खींचना शुरू करते हैं, इस तरफ और इस तरफ। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं 2 पार्ट होकर जाऊंगा, आधा उधर जाऊंगा, आधा उधर जाऊंगा। होगा ये कि आई हैव टू कवर दिस 3 फीट and this 3 feet
साइड बाय साइड। जैसे मान लीजिए कि एक तरफ वाटर फ्लो कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब वाटर इस तरफ फ्लो कर रहा है, अगर आप अपने आप को किसी बोट में पानी के ऊपर ऐसे रख दें तो वो पानी के साथ फ्लो करेगा। पर मान लीजिए कि आप बोट को इस तरफ चलाना शुरू कर दें। अब पानी की स्पीड इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड है, बोट की स्पीड इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो जो बोट है वो फिर 10 मीटर इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ भी जाएगी और अपनी स्पीड की वजह से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ भी जाएगी। फिर देन इट हैज टू कवर द बोथ, यानी कि इट विल गो स्लैंटिंग। अब इसमें क्या है कि अगर आपने ax डिस्टेंस कवर किया या ax एक वेक्टर कवर किया t टाइम में, और अब आप ay इस तरफ कवर करते हैं वो भी t टाइम में, तो ये देखिए कि एक्चुअली अगर सेम टाइम में ये दोनों ही कवर करने हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप यहां से यहां जाएं, अब यहां से यहां जाएं, ए वेक्टर साइड बाय साइड कितने टाइम में, ये भी टी टाइम में। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैंने जो अभी एग्जांपल बोली आपको कि अगर मैं एक्स की तरफ 3 फीट 3 सेकंड में जा रहा हूं और वाई की तरफ भी 3 फीट 3 सेकंड में जा रहा हूं, देन आपका जो रिजल्टेंट है, इसको मैं स्केयरिंग, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है बेटा, इन दोनों को स्केयरिंग एडिंग कर लूं तो ये बन जाता है 3√2, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, इसको कीजिए ये आएगा 3√2। अगर मैं ये 3 फीट 3 सेकंड में गया और ये 3 फीट भी 3 सेकंड में गया, अगर मैं इस तरफ अलग जाने की बजाय सीधा ए से बी चला जाऊं 3√2 इन 3 सेकंड, तो इसका मतलब है कि मैंने ये और ये दोनों साइड बाय साइड कवर कर ले। देखिए अब ये क्या है कि यहां जब मैं यहां से यहां मूव करता हूं तो इतना x हो गया, इतना y हो गया, ये शैडो की तरह है ना, जैसे मैं कॉर्नर में खड़ा हूं तो मैं यहां तक यहां मूव करूं तो ये एक शैडो यहां आ गई, एक शैडो यहां आ जाएगी, और मैं आगे जाऊं तो ये x भी बढ़ गया, y भी बढ़ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि बोट इस तरफ अपनी स्पीड से जा रही है, इस तरफ उसको पानी ले जा रहा है, सो दोनों चीजें साइड बाय साइड कवर हो रही हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो वेक्टर a है इसको हम लिखेंगे ax प्लस ay। ये कहने का मतलब है कि जो वेक्टर जो a है उसने ax और ay साइड बाय साइड कवर किया है, यानी कि इसने ये नहीं किया कि पहले वो इस तरफ जाए फिर इस तरफ जाए, या पहले ऊपर जाए फिर इधर आए, वो स्लैंटिंग जा रहा है ताकि ये और ये वेक्टर दोनों साइड बाय साइड कवर हो। सो इसको अब अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, ये है रिप्रेजेंटेशन। दिस इज रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y कंपोनेंट्स। इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ x एंड y कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसकी दो चीजें हैं, एक है इसका मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये देखिए, इसको O बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको B। अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, ये जो है, ये मैं टाइम यहां से डिलीट कर देता हूं, इसका कोई अब जरूरत नहीं है। ये हमें पता है कि ये दोनों साइड बाय साइड कवर है, क्योंकि बंदा हमारा जा ही O से A रहा है, तो ये और ये उसके शैडो है या प्रोग्रेशन है जिसको आप बोल लीजिए, ये साइड बाय साइड कवर है। अब यहाँ ये जो ट्राइंगल है, अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल OAB, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। ये देखिए ये है AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। सो ये इसको हम A बोल देते हैं, राइट। सो A बन गया AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अगर हम यहां से स्क्वायर खत्म कर दे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे मैं पहले AX करके फिर AY चला जाऊं, ओके, या मैं पहले AY जाकर फिर AX आ जाऊं, ठीक है जी, आपका जो नेट है वो ये आएगा। लेकिन अगर आप पहले ये फिर ये कवर करते हैं, वो भी वेक्टर है नो डाउट, लेकिन अगर आपने उसको साइड बाय साइड कवर करना है तो आप सीधा O से A जाइए, है ना। सो ये नेट इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। सो ये पहला लेक्चर था, अब आगे चलते हैं।